भारत में बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 3000 के पार हुए नए मामले, तो 39 लोगों ने हारी कोरोना की जंग। रूस और यूक्रेन के बीच 64वें दिन भी लगातार जंग जारी। रूस पर कई प्रतिबंधों के बावजूद जंग खत्म होने की दिशा में कोई ठोस पहल अब तक नहीं हो पाई है। युद्ध के 64वें दिन भी यूक्रेन में रूस का तनाव। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना, युद्ध से देश को $600 अरब से ज्यादा का हुआ नुकसान। करीब 2500 किलोमीटर सड़कें तो लगभग 300 पुल बर्बाद। जो बाइडेन 20 से 24 मई के बीच दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा करेंगे और टोक्यो में वो क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी। रूस यूक्रेन जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से शांति वार्ता को लेकर कोशिशें तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद। गुटेरेस आज यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। असम दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। शांति एकता विकास रैली में की शिरकत। देशवासियों को देंगे 7 कैंसर अस्पतालों की सौगात। 500 करोड़ की योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। तेल की कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में तकरार। टैक्स कम करने पर बोले सीएम गहलोत। कहा, प्रधानमंत्री ने जयपुर का लिया नाम, लेकिन संदेश देना चाह रहे थे भाजपा शासित राज्यों को। भोपाल में पेट्रोल डीजल की कीमतें जयपुर से अधिक। देश में बिजली संकट को लेकर अब विपक्ष के निशाने पर केंद्र। राहुल गांधी बोले, सरकार को कोयले की कमी पर चिताया था और सरकार ने कदम उठाने के बजाय संकट को ही नकारा। कोरोना संक्रमण की समीक्षा को लेकर पीएम मोदी ने कल देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ अलग रवैया रखने का आरोप लगाया। तेल पर टैक्स कम करने के पीएम के बयान पर सियासत तेज। ममता का पलटवार, अगर केंद्र बकाया क्लियर कर दे तो 5 साल तक नहीं लगाएंगे पेट्रोल डीजल पर टैक्स। यूपी में लाउड स्पीकर के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से हटाए गए करीब 11,000 लाउड स्पीकर। 35,000 से ज्यादा की आवाज हुई कम। पेट्रोल डीजल पर सियासत तेज। पेट्रोलियम मंत्री का महाराष्ट्र सरकार पर वार। शराब का उदाहरण देकर निशाना साधा। कहा, अगर सरकारें आयातित शराब की जगह ईंधन पर टैक्स में कटौती करें तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और भाजपा ने कसी कमर। दोनों दलों के नेताओं ने हर एक सीट जीतने के लिए शुरू कर दी भागदौड़। 13 मई से 3 दिवसीय चिंतन शिविर करेगी कांग्रेस, तो भाजपा के केंद्रीय नेता भी कर रहे उदयपुर का दौरा। जयपुर में जल जीवन मिशन की बैठक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की समीक्षा बैठक। राजस्थान के लोकसभा सांसदों के साथ मीटिंग। बीजेपी का राज्य सरकार पर बड़ा हमला। सतीश पूनिया बोले, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध। कांग्रेस सरकार ने किसानों और युवाओं से किए झूठे वादे। 5 मई को अलवर में होगा बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर गरमाई सियासत के बीच नवनीत राणा की 8 साल की बेटे ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। पेरेंट्स के रिहा होने के लिए की प्रार्थना। आपको बता दें, नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। शाहीन बाग में बुलडोजर का डर। फर्नीचर बाजार में दुकानदार में अफरा तफरी का माहौल। दुकानदार खुद ही हटाने लगे सड़क पर रखा सामान। लालू यादव ने जमा किए जुर्माने के 10 लाख। सीबीआई कोर्ट से रिहाई का आदेश जारी। लालू के वकील प्रभात ने कहा, बेल बॉन्ड भर दिया, कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है। डोरंडा केस में मिला जमानत। राजस्थान में आज से बिजली कटौती शुरू। संभाग स्तर पर 1 घंटे, जिला स्तर पर 2 घंटे, तो कस्बाई और नगरपालिका स्तर पर 3 घंटे का पावर कट। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब डराने लगी है। लगातार 6 दिन से हर रोज 1000 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 1367 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना की संख्या बढ़ते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा, सभी को दी जाएगी बूस्टर डोज। बताया, दिल्ली में लगभग 5000 सक्रिय कोविड मामले हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का 28वें दिन भी जारी आंदोलन। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन। सीएचए की फिर से संविदा पर लगाने की राज्य सरकार से गुहार। रिकॉर्ड तोड़ नींबू अब आने लगा है काबू में। जयपुर में 60 से 80 रुपए प्रति किलो थोक में मिल रहा नींबू। 15 से 20 दिन में नींबू के दाम हो सकते सामान्य।
ट्विटर खरीदने के बाद अब कोका कोला पर एलन मस्क की नजर। ट्वीट कर कहा, अब मैं कोका कोला खरीदूंगा ताकि कोकीन डाल सकूं। ट्विटर को बनाएंगे और मजेदार। आजकल हर किसी पर फिल्म पुष्पा और उसके गानों का फीवर चढ़ा है। आईपीएल के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से अपने स्टार प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल को शादी की पार्टी दी गई। इस पार्टी में टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और बाकी खिलाड़ी भी पुष्पा के गाने पर जमकर मस्ती करते नजर आए। फतेहपुर में सेन समाज ने धूमधाम से सेन जयंती मनाई। इस मौके पर समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, जिसका जगह जगह शहर वासियों ने स्वागत किया। जैसलमेर के फलसूंड में एक बुजुर्ग की छत से गिरने से मौत हो गई। वहीं सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मेड़ता सिटी में एसडीएम शैतान सिंह ने तहसील सहित 24 कार्यालयों का निरीक्षण किया और वहीं मौके पर 86 कर्मचारी गायब मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम ने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण कर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित मिले अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रतापगढ़ एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल के आदेश जारी किए। इसमें 13 उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक का तबादला किया गया, तो वहीं 72 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के तबादले के आदेश जारी किए। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर वैक्सीनेशन अभियान का आयोजन हुआ। इस दौरान बीते 24 घंटे में 1792 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। राजसमंद में पुलिस ने अवैध अफीम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की और 1 किलो अफीम जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नागौर के लाडनू में मेघवाल समाज की आम बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से मृत्यु भोज पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर समाज के निम्बाराम सहित कई लोग मौजूद रहे। राजसमंद में महिला और बाल विकास विभाग की बदली व्यवस्थाओं से परेशान होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पुराने सब सेंटर को वापस संचालित करवाने की मांग की। पड़ोसी की रंजिश से परेशान एक बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई और पुश्तैनी मकान को बचाने की मांग की। बुजुर्ग महिला ने बताया कि पड़ोसी ने आपसी रंजिश निकालने के लिए नगरपालिका से मिलकर मकान की दीवार तोड़वाती थी। राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश की अगुवाई में रैली निकाली। रैली अलवर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपी। नागौर के जायल में लंबे समय से बिजली कटौती की जा रही है, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान की मांग की। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और 45 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम डोडा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। श्री विजयनगर में कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ ने अध्यापकों के प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यालयों में छात्र छात्राओं को अंग्रेजी भाषा सिखाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बैलगाड़ी और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 बच्चों सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ में गौरी सोमनाथ महादेव मंदिर में गंगा महोत्सव के 7वें दिन कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान महोत्सव में भजनों पर श्रद्धालुओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू के पाला सकलाए दादा मंदिर में चल रहा 2 दिवसीय वार्षिक मेला समाप्त हुआ, जिसके पहले दिन रात्रि जागरण का आयोजन किया था। वहीं दूसरे दिन कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ था। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए पैदल यात्रा निकाली गई। यात्रा डॉक्टर सतीश पूनिया ने इसका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री राजकुमार बिवावल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जैसलमेर में नहर के किनारे झाड़ियों में अचानक आग लग गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पाली के देसुरी में भामाशाहों और समाजसेवी संस्थाओं ने मवेशियों के खाने के लिए हरे चारे की व्यवस्था करवाई, जिससे मवेशियों की भूख से मौत न हो। उदयपुर में कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान बैठक में बिजली, सड़क, परिवहन, पानी सहित अन्य सुविधाओं पर चर्चा की गई और कलेक्टर ने समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। पाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में पेयजल, बिजली सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
श्रीगंगानगर में शिवानी शाह के आत्महत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों का प्रदर्शन पिछले 4 दिन से जारी है। इसे लेकर मृतका के पिता और कांग्रेस नेता पिंकी गौड़ ने मिनी सचिवालय पर आमरण अनशन शुरू किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर में नगर परिषद ने शहर की प्राचीन बावड़ियों के संवर्धन और जल संरक्षण का बीड़ा उठाया। इस दौरान नगर परिषद बावड़ियों की साफ सफाई करवाएगा और पानी के उपयोग की योजना भी बनाएगा। डूंगरपुर के सागवाड़ा में चोरों ने भगवती माता और गणेश मंदिर को अपना निशाना बनाया और मंदिर में से चांदी का छत्र और मुकुट चुराकर फरार हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।